तो बेटा जो बुक में तो हम वैसे आ गए पेज 134 पर। तो हमने ये पढ़ लिया था कि गौतम बुद्धा को 7th डे एनलाइटमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट जो है बेटा वो उन्होंने अपना सेरेमन दिया था। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा सेरेमन आपको परेशान करने के लिए नहीं है। इस सेरेमन में दो चीजें आपको याद रखनी है। या तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न, या वो आपसे पूछते हैं व्हाट डिड बुद्धा टीच हर, या बेटा ह्यूमन बींग्स। तो आपको मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रही हूं। ये हम जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इस सेकंड पार्ट में हम सिर्फ दो चीजों, दो आंसर्स के लिए हम ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोई और आता ही नहीं है बेटा। एक तो किसा गौतमी ने क्या लर्न किया, और दूसरा बेटा आता है बुद्धा ने क्या सिखाया। ये क्वेश्चन का स्टाइल बदल जाएगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा, आंसर सेम रहेगा। व्हाट डिड किसा गौतमी रियलाइज आ सकता है, व्हाट डिड शी लर्न द सेकेंड टाइम आ सकता है, ह्यूमन सफरिंग के बारे में बुद्धा क्या कह रहे हैं ये आ सकता है। पर आएगा बेटा सिर्फ इन दोनों में से एक क्वेश्चन, गारंटी। तो चैप्टर मेरे साथ पढ़ लो। तुम इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हें इतनी डिफिकल्ट बात समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बेटा समझ में आ जाएगी और फिर उसको हम लिख लेंगे। Our chapter will be completed. Now listen to me. Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, बेटा grief का मतलब लिखो great sorrow. She carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. सबसे दवाई मांग रही है वो बेटा। She was not ready to accept that her son had died. And the people said she has lost her senses, the boy is dead. और लोग कह रहे थे that she has gone mad, और वो अब इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि उसके बच्चे की डेथ हो गई है। At length, बेटा at length का मतलब after some time, Kisa Gautami met a man who replied to her request. तो बेटा एक आदमी जिसने किसा गौतमी की ये कंडीशन देखी, उसने किसा गौतमी से पूछा, बोला आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी का मतलब यू, फॉर दाई चाइल्ड, फॉर योर चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, पर मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं हु कैन गिव द मेडिसिन टू योर चाइल्ड टू मेक हिम ओके। एंड द गर्ल सेड, बेटा किसा गौतमी ने ये बात सुन के बोला, प्रे टेल मी सर हु इज इट, कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। बेटा साक्य मुनि का मतलब होता है द नॉलेजेबल पर्सन, द स्कॉलर, उनके पास जाओ आप। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, आप देख ही रहे हो बेटा रिपेयर का मतलब शी वेंट टू, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ बुद्धा, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. बेटा जो ट्रीट कर दे, then make my boy healthy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. बेटा handful का मतलब full in hand, full in hand. इसको important mark कर लो जरा। तो बुद्धा ने उनसे बोला कि एक मुझे मुट्ठी में मस्टर्ड सीड्स लाके दे दो, राई के दाने लाके दे दो। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्यूर इट, बेटा प्रोक्यूर का मतलब ऑब्टेन, ऑब्टेन, एंड शी वाज सो हैप्पी, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। जैसे ही वो खुशी में जाने लगी, बुद्धा एडेड, क्या कंडीशन दी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. बेटा
जब तुम आंसर में लिखोगे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बुद्धा, तो इतनी सारी चीजें थोड़ी ना लिखोगे, इन सब की जगह एक वर्ड लिख देना, वेयर नो वन हैज लॉस्ट the family member, any family member. The mustard seed must be taken from a house where beta no family member had died. ये बोला था उन्होंने ये कंडीशन थी. Poor Kissa Gautami now went from house to house and the people pitied her. Pitied का मतलब होता है बेटा feeling kind, बहुत दया आ रही थी, तरस आ रहा था उसके ऊपर. And said, here is mustard seed, take it. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक हो जाएगा तुम्हारा बॉय, ले जाओ मस्टर्ड सीड. और जब किसा गौतमी ने कंडीशन बताई, but when she asked, did a son or daughter, a father or mother, that means did any family member die in your family? They answered her, alas, the living are few. जिंदा लोग कम हैं, but the dead are many. So many family members we have lost. Do not remind us of our deepest grief, not to talk about our family members, dead family members, because we are extremely sorrowful to think about them. And there was no house, beta, but some beloved one had died in it. बेटा यहाँ पर beloved का मतलब greatly loved, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ कोई greatly loved person की डेथ नहीं हुई थी. अभी तक तुम जैसे भी बेटा चैप्टर सुन रहे थे ठीक है. अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू होता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. किसा गौतमी became weary. weary का मतलब लिखो tired and hopeless. बेटा थक गई because she was in grief and she was walking since from the morning. और बेटा hopeless हो गई क्योंकि no house was there where no family member had died. And sat down at the wayside watching the lights of the city. शाम हो गई थी बेटा और वो बैठ गई सड़क के किनारे. और बेटा उसकी नजर गई, उसने क्या सीखा वो देखो जरा. उसने देखा कि जो सड़क के किनारे मकान है, घर है, बेटा पुराना जमाना था, दिए जला करते थे, तो दिए जल रहे हैं. वो बेटा जितनी जेल जल रहे हैं दिए, लैंप्स, वो दिए ऐसे फ्लिकर कर रहे हैं, हिलते ही हैं बेटा. लॉ जो होती है उसकी फ्लेम जो होती है. और बेटा थोड़ी देर के बाद वो सब के सब दिए बुझ गए और अंधेरा हो गया. बाय लुकिंग एट दिस किसा गौतमी को रियलाइज हुआ कि वो कितनी सेल्फिश थी. मैम सेल्फिश कहाँ थी? क्योंकि सेल्फिश का मतलब होता है when we are thinking only about ourselves. जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तब हम सेल्फिश होते हैं. तो बेटा उसे ये रियलाइज हुआ that she was selfish. She was only thinking about herself. Everybody had lost the family member. She was not the only one who had lost a family member. She realized that human life is like a lamp. और जितनी देर लैंप जलता है वो फ्लिकर करता है, हिलता रहता है ऐसे ऐसे करके. और बेटा जितनी देर ह्यूमन लाइफ रहती है वो भी ट्रबल्ड रहती है, परेशान रहती है. और बेटा जैसे लैंप हैज टू बर्न आउट, लैंप को बुझना ही पड़ेगा, वैसे ही ह्यूमन लाइफ हैज टू बी फिनिश्ड. एक दिन खत्म होगी. थोड़ी देर का लैंप, थोड़ी देर की ह्यूमन लाइफ. और बेटा ये नॉलेज उसको अपने आप मिल गई. तो ये जो किसा गौतमी ने लर्न किया वो जब मैं लिखवाऊंगी अभी आंसर, और तुम जो बस यही याद करके जाओगे, बाकी पूरा चैप्टर नहीं है बेटा आपको परेशान होने की जरूरत, तो आप यही 4 चीजें लिखोगे. उसने कब रियलाइज किया, उसने बेटा कौन सी 3 चीजें रियलाइज करी, वो हम पढ़ रहे हैं. नाउ as they flickered up, flickered का मतलब होता है बेटा shining unsteady, not constant.
अनस्टीडी शाइनिंग जो थी बेटा, हिलती हुई जो फ्लेम थी, वो वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। बेटा एक्सटिंग्विश मीन्स स्टॉप टू बर्न। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। बेटा रेन्ड का मतलब रूल्ड, और सारी जगह जो है वो अंधेरा हो गया। एट लास्ट एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। बेटा कंसिडर्ड का मतलब शी थॉट, फेट का मतलब बेटा लक, फ्यूचर। हर इंसान का यही फ्यूचर है, उसको समझ आ गया बाय लुकिंग एट द लाइट्स। क्या है? दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप। ह्यूमन लाइफ इज ऑलवेज बेटा फ्लिकरिंग। दैट मीन्स ट्रबल्ड बाय पेन एंड सफरिंग्स and are extinguished again, and ultimately human beings die. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Selfish का मतलब thinking about ourselves, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी वो। Death is common to all, death तो सबके घर में हुई है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality. एक और बात उसको रियलाइज हुई, और अगर हमें इमॉर्टल होना है, इफ वी डू नॉट वांट टू डाई, इमॉर्टल मतलब अमर, अगर मरना नहीं है तो सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा, और वो रास्ता है सेल्फिश ना होके सेल्फलेस हो जाना। बेटा हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। बेटा सरेंडर्ड मतलब गेव, जिसने अपनी सारी सेल्फिशनेस को खत्म कर दिया, गिरा दिया, छोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं बेटा वो इमॉर्टल हो गया, वो अमर हो गया, उसकी डेथ कभी नहीं होती। अभी लिखवाऊंगी और यही सारी चीजें लिखवाऊंगी, तो ध्यान से आपको अभी समझ आ गई ये चार बातें जो किस्सा गौतमी को लर्न की। यही क्वेश्चन आते बेटा, और कुछ नहीं आता। अब आगे चलो। अब गौतम बुद्धा ने अवेकन्ड होने के बाद सब लोगों को क्या सिखाया वो देखो। द बुद्धा सेड, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो यहां से शुरू होगी। अब यहां पर किस्सा गौतमी का नाम नहीं आएगा बेटा। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, बेटा मॉर्टल्स का मतलब लिखो ह्यूमन बींग्स, इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। गौतम बुद्धा ने भी यही बोला है दैट ह्यूमन लाइफ इज ब्रीफ एंड इट इज ऑलवेज ट्रबल्ड। परेशानी में है जिंदगी और थोड़ी सी है, and combined with pain, for there is not any means। बेटा means का मतलब लिखो method, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है by which those that have been born can avoid dying। It is not possible that we will not die। Anybody who has taken birth has to die one day। After reaching old age there is death। बेटा ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। तो इतनी सारी लाइन की जगह मैं एक लाइन लिखवाऊंगी, और वो लाइन ये है, गौतम बुद्धा ने कहा दैट बेटा डेथ इज सर्टेन, श्योर टू हैपन। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। बेटा राइप का मतलब लिखो फुल्ली ग्रोन, फुल्ली ग्रोन। So mortals when born are always in danger of death। बेटा mortals का मतलब sure to die, sure to die। और बेटा जैसे पका हुआ फल कभी भी डाली से गिर सकता है, ऐसे ही लिविंग पर्सन कैन डाई एनी मोमेंट। जिंदा आदमी कभी भी मर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पहली चीज डेथ इज सर्टेन, दूसरी चीज राइप फ्रूट से कंपैरिजन किया है, जैसे पका हुआ फल डाल से कभी भी गिर सकता है बेटा, लिविंग पर्सन कैन डाई एनी टाइम। और मालूम है कितनी सर्टेन है डेथ, जितना मिट्टी का बर्तन होता है ना वो टूटेगा ही टूटेगा, वैसे ही ह्यूमन लाइफ तो खत्म होनी ही होनी है। दो सिमिलीज यूज कर दी गौतम बुद्धा ने बेटा। एज ऑल अर्दन वेसल्स, अर्दन का मतलब क्ले, मिट्टी से बने हुए बर्तन, वेसल्स मतलब बर्तन, मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन।
जो मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है वो टूट जाते हैं. सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, बोथ यंग एंड एडल्ट. बेटा चाहे कोई जवान हो चाहे कोई बड़ा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जो इंटेलिजेंट हैं जो बेवकूफ हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. दो बातें बोल दी, सर्टेन है, सबके साथ होने वाली चीज है, नोबडी कैन एस्केप डेथ. और कौन सी दो सिमली यूज करी है, एक तो बेटा अर्दन वेसल वाली और एक राइप फ्रूट वाली. आगे सुनो. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन. बेटा किन्समैन का मतलब रिलेटिव, देयर रिलेशंस. बेटा इस लाइन को आप कैसे लिखोगे, नोबडी कैन सेव एनीवन फ्रॉम डेथ. कोई किसी को मौत से नहीं बचा सकता. और इतनी मजेदार बात बोली है, वी क्राई एट द डेथ ऑफ द अदर पर्सन एंड वी डोंट नो दैट वी आवरसेल्व्स आल्सो हैव टू डाई. दूसरे की मौत पे रो रहे हैं, ये नहीं पता हमारा भी नंबर आने वाला है. जैसे जहां एनिमल्स को काटते हैं, जितने एनिमल्स हैं एक एक करके सब कट जाएंगे ना, वैसे ही. देखो बेटा, मार्क का मतलब टेक नोटिस, ध्यान रखना. वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग. बेटा लैमेंटिंग का मतलब लिखो फीलिंग अनहैप्पी डीपली. One by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. Slaughter मतलब killing. जैसे बेटा जब किसी को एनिमल्स को काटते हैं जहां पर, जैसे सारे एनिमल्स कट जाते हैं वैसे ही सारे ह्यूमन बींग्स की डेथ होगी, और हम तो सामने वाले की मौत पे रोते होते हैं. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. देखो बेटा दिया हुआ है, एफ्लिक्टेड का मतलब अफेक्टेड बाय. Therefore the wise do not grieve. इसलिए समझदार लोग, बेटा वाइज का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जिनके पास होती है वो किसी की डेथ पे नहीं रोते, क्योंकि उन्हें पता है हमें भी मरना है. Knowing the terms of the world. बेटा terms का मतलब लिखो conditions of the world. Conditions of the world. Last paragraph. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. और अगर आपको ब्लिस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो शिकायत नहीं करना, रोना नहीं, उदास नहीं होना. शिकायत करने से, रोने से और उदास होने से हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है. बेटा ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब ऑन द अपोजिट, हिज पेन विल बी ग्रेटर. जितना रोएंगे, जितना शिकायत करेंगे, जितना उदास होंगे, दुख और बढ़ जाएगा. And his body will suffer, और शरीर बीमार पड़ जाएगा. He will make himself sick and pale. बेटा pale का मतलब weak. रो के, कंप्लेंट करके और उदास होके हम अपने आप को बीमार कर लेंगे. Yet the dead are not saved by his lamentation. बेटा lamentation का मतलब feeling unhappy, और जिसकी डेथ हो गई वो वापस नहीं आ सकता रोने से. He who seeks peace, बेटा seeks का मतलब लिखो wants, should draw out the arrow of lamentation, complaint and grief. जो मैं बार बार बोल रही हूँ, तो अपने दिल से ये वाला एरो, ये जो तीर लगा हुआ है ना हमें उदास रहने का, रोने का, शिकायत करने का, ये तीर निकाल दो. अगर किसी को तीर लग जाता था, जैसे किसी को गोली लग जाए बेटा, वैसे ही तीर लग जाता था पुराने जमाने में, तो फिर तो वो तीर लगने से दर्द भी हो रहा है और अल्टीमेटली इंसान मर जाएगा. उसी तरीके से गौतम बुद्धा कह रहे हैं ये तीन चीजें तीर हैं. बेटा मेटाफोर यूज किया है, उन्होंने बोला है ये तीन चीजें एरो हैं, इनको हटा दो अगर आपको पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए तो. He who has drawn out मतलब taken out the arrow and has become composed. और कैसे हो जाओ, composed का मतलब लिखो balanced, controlled, will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Blessed का मतलब बेटा बिल्कुल जैसे बोलना चाहिए ना, bringing good luck and happiness. अपने आप वो लकी बन जाएगा बंदा. ठीक है.
किसा गौतमी ने दूसरी बात रियलाइज करी, गौतम बुद्धा ने दूसरी बात समझाई। तो ये तो मैं पक्का पक्का से तुमको लिखवा रही हूँ, ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा अगर ये 4-5 बातें तुमने लिख ली हैं तो। ठीक है, चलो बेटा, चॉइस तुम्हारी, चाहे पेज नंबर 139 पे लिखो, चाहे बेटा तुम इसे लिखो पे अपनी नोटबुक में, इट इज अप टू यू। नोटबुक में लिख लो तो वैसे ज्यादा बेटर है।